दोस्तों, मुंबई का ताजमहल पैलेस होटल दुनिया के सबसे सुंदर और मशहूर होटलों में गिना जाता है। इसकी इमारत जितनी भव्य है, इसका इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है। आपने इस होटल को तस्वीरों, फिल्मों या न्यूज में कई बार जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि यहाँ एक रात रुकने का खर्च कितना होता है? इस शानदार होटल में मेहमानों को किस तरह का खाना परोसा जाता है, यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी कितनी होती है, और जब ये होटल पहली बार बनाया गया था उस समय इसके कमरों का शुरुआती किराया कितना था। आज हम ताज होटल से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें जानेंगे जिन्हें सुनकर आपका भी मन करेगा कि एक दिन यहाँ ठहरने का अनुभव जरूर लिया जाए। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिस्टीरियस क्राइम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ताज होटल का निर्माण मशहूर उद्योगपति जमशेद जी टाटा ने कराया था। इसके पीछे एक खास घटना मानी जाती है। करीब 1895 के समय जमशेद जी टाटा मुंबई के एक अंग्रेजों के होटल में किसी काम से गए थे, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ इसलिए अंदर नहीं जाने दिया गया क्योंकि वे भारतीय थे। उस होटल का नियम था कि सिर्फ गोरे लोग ही वहां ठहर सकते हैं। इस बात से जमशेद जी को बहुत दुख पहुंची। उसी समय उन्होंने निश्चय किया कि भारत में एक ऐसा भव्य और शानदार होटल बनाया जाए जहां किसी भी देश, रंग, जाति या धर्म का व्यक्ति बिना भेदभाव के रह सके। जमशेद जी टाटा को महसूस हुआ कि अंग्रेज लोग भारतीयों का सम्मान नहीं करते। उसी दिन उन्होंने तय किया कि वो एक ऐसा होटल बनाएंगे जिसे देखकर अंग्रेज भी प्रभावित हों। यही फैसला आगे चलकर ताज होटल के निर्माण की वजह बना। बहुत लोग मानते हैं कि ताज होटल की डिजाइन मशहूर अंग्रेज आर्किटेक्ट W.A. चैम्बर्स ने बनाई थी, लेकिन ये सच नहीं है। ताज की असली डिजाइन एक भारतीय आर्किटेक्ट राव साहेब सीताराम केंद्रा व विद्या ने तैयार की थी। इस काम में D.N. मिर्जा भी शामिल थे। राव साहेब ने होटल का पूरा खाका तैयार कर दिया था और काम तेजी से आगे बढ़ रहा था। फिर अचानक राव साहेब का निधन हो गया। इसी समय जमशेद जी टाटा ने सोचा कि होटल के गुंबद का आकार और भव्य होना चाहिए। इसके लिए डिजाइन में बदलाव जरूरी था। बदलाव के इसी हिस्से में W.A. चैम्बर्स से मदद ली गई। उन्होंने केवल गुंबद से जुड़ा काम संभाला, लेकिन समय के साथ ये गलत धारणा फैल गई कि पूरी डिजाइन चैम्बर्स ने बनाई थी। ताज होटल का निर्माण कई सालों तक चलता रहा। इसकी योजना 6 मंजिलों की थी और हर मंजिल पर खास ध्यान दिया गया था। आखिरकार 1903 में ये शानदार होटल बनकर तैयार हुआ और आम लोगों के लिए खोल दिया गया। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि भारतीय कौशल और आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया। ताज होटल में कुल 600 कमरे और 44 शानदार सूट्स हैं। यहाँ आने वाले हर मेहमान का स्वागत बहुत शाही तरीके से किया जाता है, जैसे किसी राजा का किया जाता हो। होटल का मशहूर गुंबद 240 फीट ऊंचा है। इसके बनने के बाद लंबे समय तक ये समुद्र से मुंबई आने वाले जहाजों के लिए एक खास निशानी बन गया था। दूर समुद्र में यात्रा कर रहे लोग भी इस गुंबद को देखकर समझ जाते थे कि वे मुंबई के करीब पहुंच चुके हैं। इंडियन नेवी भी इसे अपने नेविगेशन पॉइंट की तरह इस्तेमाल करती थी। जब ताज होटल पहली बार खोला गया, तब इसमें कई ऐसी आधुनिक सुविधाएं थीं जो भारत में पहले कभी नहीं देखी गई थीं। मेहमानों की सुविधा के लिए यहाँ विशेष पंखे अमेरिका से मंगवाए गए थे और यही पहला होटल था जिसमें पंखे लगाए गए थे। इसके अलावा मेहमानों को सीढ़ियां चढ़ने की दिक्कत ना हो, इसलिए जर्मनी से लिफ्ट मंगवाई गई थी। उस समय भारत के किसी भी होटल में ऐसी सुविधा मौजूद नहीं थी। इन सारी बातों की वजह से ताज होटल न सिर्फ मुंबई की पहचान बना, बल्कि भारत में आधुनिक सुविधाओं वाला पहला बड़ा और शानदार होटल भी माना गया। ताज होटल को शुरुआत से ही ऐसा बनाया गया था कि यहाँ आने वाले मेहमान खुद को खास और शाही महसूस करें। इसी वजह से होटल के बाथरूम तुर्की शैली में डिजाइन किए गए थे और उनमें तुर्की तरह के बाथटब लगाए गए थे। खाने पीने की व्यवस्था भी बहुत शानदार थी। स्वादिष्ट और बेहतरीन खाना बनाने के लिए
फ्रांस और इटली से माहिर शेफ बुलाए गए थे। उस समय खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाली बहुत सी चीजें भी इन्हीं देशों से लाई जाती थीं। ताज होटल मुंबई का पहला ऐसा भवन था जिसे बिजली का कनेक्शन मिला था। इसके अलावा मुंबई का पहला लाइसेंस प्राप्त बार भी यही खोला गया। ताज होटल में ही शहर का पहला ऐसा रेस्टोरेंट शुरू हुआ जो दिन रात यानी 24 घंटे खुला रहता था। इस वजह से ये होटल उस समय की आधुनिक सुविधाओं वाला अनोखा स्थान बन गया था। 16 दिसंबर 1903 को ताज होटल पहली बार मेहमानों के लिए खोला गया। पहले ही दिन कुल 17 मेहमान यहां ठहरने आए थे। उस समय एक कमरे का एक रात का किराया 10 रुपए था। अगर कमरे में पंखा और अटैच बाथरूम होता था तो किराया 11 से 13 रुपए तक पहुंच जाता था। जो मेहमान तीनों समय का खाना भी लेते थे उन्हें रोज 20 रुपए देने होते थे। आज ये रकम बहुत कम लग सकती है, लेकिन उस समय सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए करीब 18 से 20 रुपए थी। इस हिसाब से ताज होटल में रहना काफी महंगा माना जाता था। इसके बावजूद अपनी शाही सुविधा और अनोखी सेवाओं की वजह से ताज होटल जल्द ही मुंबई की शान बन गया। आज के समय में जब 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1,20,000 रुपए होती है, उसी दौर में ताज होटल में एक रात रुकने का खर्च सोने के 2 से 3 ग्राम की कीमत के बराबर माना जाता था। ताज होटल की शुरुआत एक लग्जरी होटल के रूप में हुई थी और आज भी ये दुनिया के सबसे शानदार होटलों में से एक है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब इस होटल को अस्थायी रूप से अस्पताल बना दिया गया था। पहले विश्व युद्ध के दौरान दुनिया में अस्पतालों की बहुत कमी हो गई थी। घायल सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ रही थी और उनके इलाज के लिए जगह की जरूरत थी। इस स्थिति में ताज होटल ने अपनी इमारत सरकार को दे दी। पूरे 600 कमरों को अस्पताल में बदल दिया गया और युद्ध खत्म होने तक इसी रूप में इस्तेमाल किया गया। जब युद्ध समाप्त हुआ और हालात सामान्य हुए, तब ताज होटल को फिर से उसकी पुरानी भव्यता के साथ एक होटल के रूप में खोला गया। अपने शुरुआती समय से ही ताज होटल भारत की प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता रहा है। राजा महाराजा, नवाब और बड़े व्यापारी यहां ठहरना अपने लिए सम्मान और गर्व की बात समझते थे। यहां भव्य पार्टियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खास मुलाकातें होती थीं। महात्मा गांधी भी अंग्रेज अधिकारियों से बैठक के लिए इसी होटल में आए थे और उन्होंने वहां मौजूद अंग्रेजों के एक समूह को संबोधित किया था। स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू तो ताज होटल को लगभग अपना दूसरा घर ही मानती थीं। वो यहां अक्सर ठहरतीं और कई महत्वपूर्ण चर्चाएं भी यहीं होती थीं। 1920 से 1930 के दशक के बीच सरोजनी नायडू ताज होटल में अक्सर ठहरा करती थीं। वे एक प्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका थीं और उनका ताफी लेखन काम ताज होटल के शांत माहौल में ही पूरा होता था। उन्होंने यहां एक स्थायी सूट भी बुक कर रखा था ताकि जरूरत पड़ने पर वे बिना किसी परेशानी के आ सकें। कहा जाता है कि जब भी उनका अपने पति से किसी बात पर मनमुटाव होता तो वे नाराज होकर ताज होटल में आकर रहने लगती थीं। ये होटल उनके लिए एक तरह का दूसरा घर बन गया था। आज भी ताज होटल अपनी शानदार सेवाओं, इतिहास और सुंदरता की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ताज होटल की स्थापना आज से लगभग 120 साल पहले हुई थी। तब यहां एक रात रुकने का किराया सिर्फ 10 रुपए हुआ करता था। समय बदलने के साथ होटल की लोकप्रियता और सुविधाओं में काफी वृद्धि हुई और अब यहां ठहरने का किराया हजारों में पहुंच चुका है। वर्तमान में ताज होटल में एक साधारण कमरे का किराया लगभग 30,000 रुपए प्रति रात है। अगर कोई समुद्र के सुंदर दृश्य वाला कमरा चाहता है तो उसे करीब 35,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसके अलावा यदि आप ताज होटल के खास और शानदार सिग्नेचर सूट में ठहरना चुनते हैं तो इसका किराया 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए प्रति रात तक हो सकता है। इस ऊंची कीमत में मेहमानों को कुछ सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं, जैसे स्वागत पेय, नाश्ता और रात का भोजन। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह किराया केवल कमरे के लिए होता है। यदि मेहमान होटल के रेस्टोरेंट्स में खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो इसके लिए अलग से भुगतान करना पड़ता है। ताज होटल में कुल 9 बेहतरीन रेस्टोरेंट्स हैं
जिनमें शामियाना, सी लॉन्ज, गोल्डन ड्रैगन और वसाबी जैसे प्रसिद्ध नाम शामिल हैं। ताज होटल अपने शानदार माहौल और बेहतरीन सेवा के लिए जाना जाता है। यहाँ के सभी रेस्टोरेंट्स में बहुत ही स्वादिष्ट और उच्च गुणवत्ता वाला खाना परोसा जाता है। लेकिन अगर आप ताज होटल में खाना खाने जाते हैं तो इसके लिए आपको काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। आमतौर पर एक व्यक्ति का बिल लगभग 4,000 से 5,000 रुपए के बीच आता है। ये खर्च इतना ज्यादा है कि कई लोग इतने पैसों में पूरे महीने बाहर खाना खा लेते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप इतने महंगे दाम देकर ताज होटल में डिनर करना पसंद करेंगे? ये पूरी तरह आपकी पसंद और बजट पर निर्भर करता है। अगर आप ताज होटल में सिर्फ चाय पीने भी जाएं, तो ये भी साधारण होटलों की तुलना में कई गुना महंगी होती है। चाय का रेट इसके फ्लेवर के आधार पर 1,000 से 2,000 रुपए तक हो सकता है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि यहाँ चाय के साथ आपको अतिरिक्त बिस्किट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। ताज होटल में चाय का ऑर्डर देने पर आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स भी मिल जाते हैं जो आपके अनुभव को और बेहतर बनाते हैं। अब बात करें ताज होटल के कर्मचारियों की, तो यहाँ करीब 1500 से ज्यादा लोग अलग अलग पदों पर काम करते हैं। ताज होटल अपने कर्मचारियों को अच्छी तनख्वाह देने के लिए भी मशहूर है। यहाँ काम करने वालों की शुरुआती सैलरी लगभग 1 लाख रुपए प्रति माह होती है। अनुभव और पद बढ़ने के साथ ये सैलरी 4 से 5 लाख रुपए प्रति माह तक पहुंच सकती है। कुल मिलाकर ताज होटल एक लग्जरी अनुभव देने वाली जगह है, लेकिन इसकी कीमत भी उसी तरह काफी ज्यादा होती है। तो दोस्तों, ये थी ताज होटल के बारे में जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।